प्रिय विद्यार्थियों, मैं CM कोहली, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज आपके लिए वरुण सूक्त के मंत्र संख्या 18 से 21 तक लेकर के आया हूँ, जो आपके स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में वैदिक सूक्त मुक्तावली या वैदिक सूक्त संग्रह के नाम से पाठ्य पुस्तक संचालित है, उसमें से संकलित है। इससे पूर्व हम वरुण सूक्त के 17 मंत्र पढ़ चुके हैं। 18वें मंत्र में ऋषि ने वरुण देव से स्तुति करते हुए कहा है कि दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी एता जुसत में गिर। दर्शम देख लिया है, नु सचमुच में निश्चित रूप से विश्वदर्शतम जो समस्त विश्व के द्वारा देखने योग्य है, ऐसे रथम उस वरुण देव के रथ को क्षमी इस पृथ्वी पर अधिदर्शम मैं देख रहा हूँ। तो विश्वदर्शतम जो समस्त विश्व के द्वारा देख सकने के योग्य है, समस्त विश्व के द्वारा देखने योग्य है, ऐसे उस वरुण देव को नु दर्शम निश्चित रूप से मैंने देख लिया है। और क्षमी इस पृथ्वी पर मैं रथम अधिदर्शम उनके रथ को देख रहा हूँ। और मैं और मेरी एता गिरह है, इन सुंदर स्तुतियों को वरुण देव ने जो सतह स्वीकार कर लिया है, ये भी मैं देख रहा हूँ। यानी इसमें वरुण देव के अंततोगत्वा दर्शन की बात की गई है, जिसके लिए ऋषि सुनैसेप ने वरुण देवता की स्तुति की है कि वो उनको दर्शन दें। और यहाँ पर ऋषि ने उन्हीं के दर्शन की बात की है कि समस्त विश्व के द्वारा जो देख सकने के योग्य है, ऐसे उस वरुण देव को निश्चित ही मेरे द्वारा देख लिया गया है, या मैंने उन्हें देख लिया है। और उस वरुण देवता के द्वारा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए हमारी उन स्तुतियों को, हमारी वाणी को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसी बात को यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है कि सचमुच में जो समस्त विश्व के द्वारा देख सकने योग्य वो वरुण देव है, उस वरुण देव को निश्चित ही मैंने देख लिया है। और मैं क्षमी इस पृथ्वी पर उनके रथ को भी देख रहा हूँ। और मेरी इन वाणियों को, मेरी स्तुतियों को वरुण देव ने ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। यहाँ विशेष की दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि इसमें वैदिक गायत्री नाम का छंद है। अधि जो यहाँ पर क्षमी के पूर्व में प्रयोग हुआ है वो उपसर्ग है। और अधि उपसर्ग के प्रयोग की दो स्थितियाँ होती है। पाश्चात्य विद्वानों ने क्षमी के पूर्व अधि का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर। और भारतीय आचार्यों ने उपसर्ग का प्रयोग धातु से पूर्व करके अधिदर्शम ये शब्द बनाया है, जिसका तात्पर्य होता है देख रहा। उन्होंने अधिदर्शम ये अर्थ यहाँ पर किया है। तो इस तरह से यहाँ अधि को दो स्तुतियों में अलग अलग आचार्यों के द्वारा, पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा और भारतीय आचार्यों के द्वारा उस अधि उपसर्ग का पूर्वक दर्शाया गया है कि यदि ये क्षमी के पूर्व प्रयोग होगा तो अधिक्षमी यानी पृथ्वी पर, और यदि ये दर्श धातु के साथ प्रयुक्त होगा तो अधिदर्शम यानी देख रहा। ये अर्थ इसका होगा। अगले 19वें मंत्र में हम देखते हैं
इसमें ऋषि कहते हैं कि इमम में वरुण श्रुधि हवम अद्या च मृलय त्वम अवश्य चक्रे, यानी यहाँ पर वरुण देव से प्रार्थना करते हुए अंततो गत्वा ऋषि ने निवेदन किया है कि वरुण, हे वरुण देव, मैं मेरी इमम हवम श्रुधि इन आह्वानों को सुनो, मेरी इन स्तुतियों को सुनो, और अद्य च मृलय, और मुझे आज ही सुखी कर दो या आज ही मेरे ऊपर कृपा करो। अवश्य आपकी सहायता या संरक्षण प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मैं त्वाम आचके आपको बुला रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ। यानी हे वरुण देव, मेरे इन आह्वानों को सुनो, मेरी इन स्तुतियों को सुनो, और मुझे आज ही सुखी कर दो या मेरे ऊपर आज ही कृपा करो, क्योंकि आपकी सहायता या संरक्षण को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तो यहाँ यदि विशेष के रूप में हम देखें तो इस मंत्र में भी गायत्री नाम का छंद है। एक शब्द यहाँ चके या चक धातु है, जिसका तात्पर्य होता है तृप्त करना। इस चक धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का ये रूप बनता है चके, और इसका तात्पर्य है तृप्त कर रहा हूँ या संतुष्ट कर रहा हूँ। ये दोनों ही इसके अर्थ किए जा सकते हैं। मृलय ये निजंत मृड धातु है, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका तात्पर्य होता है सुखी कर दो। और यहाँ ऋषि ने यही निवेदन किया है कि मुझे आज ही सुखी कर दो, मेरे ऊपर आज ही कृपा करो। 20वें मंत्र में भी उन्होंने यही निवेदन किया है कि त्वम विश्वस्य वेधीर दिवस्य गमस्य राजसी स यामिनी प्रतिश्रुति। मेधीर है, हे बुद्धि से संपन्न त्वम आप, हे बुद्धि से संपन्न वरुण देव, त्वम आप विश्वस्य समस्त दिवह च गमश्च, द्युलोक और भूलोक इन दोनों के राजसी स्वामी हो। हे बुद्धि से संपन्न वरुण देव, आप संपूर्ण द्युलोक और भूलोक के स्वामी हो। स और ऐसे आप यामिनी प्रति मार्ग में, यामिनी इस जीवन यात्रा में, इस मार्ग में प्रतिश्रुति ये प्रतिज्ञा करो कि हमारा कल्याण करोगे। यानी हे सर्वेश्वर, आप मार्ग में अर्थात हमारे जीवन यात्रा से संबंध में ये प्रतिज्ञा करो कि आप अपनी कृपा से हमारे जीवन को सकुशल पूरा करोगे। तो हे बुद्धि से संपन्न वरुण देव, यानी जब संपूर्ण अर्थ हम इसका करेंगे तो ये करेंगे कि हे बुद्धि से संपन्न वरुण देव, आप संपूर्ण द्युलोक और भूलोक पृथ्वीलोक के स्वामी हैं, और ऐसे सर्वेश्वर, सभी चीज़ों को जानने वाले, सभी चीज़ों के स्वामी आप मार्ग में अर्थात हमारे जीवन यात्रा में जो जो भी चीज़ें हमसे संबंधित है उनके संबंध में आप हमसे प्रतिज्ञा करें कि आप हमें अपनी कृपा से मेरे जीवन को सकुशल पूर्ण करोगे, सकुशल मुझे अपने जीवन यात्रा में सुख प्रदान करोगे। तो यह विशेष के रूप में यदि हम देखें तो इसमें भी वही गायत्री नामक छंद का विधान है। मेधीरा है, ये वैदिक प्रयोग है, और मेधा यानी बुद्धि, इससे मेधा शब्द से इरच प्रत्यय होकर के मेधीरा रूप बनता है। फिर इसमें अगला जो शब्द है वो है दिव है, या दिव धातु है, और उससे क्विप प्रत्यय होकर के षष्ठी विभक्ति एक वचन का दिवह रूप बनता है। अगले मंत्र में हम और अंतिम मंत्र में हम देखेंगे कि ऋषि ने
उनसे अपने जीवन के कल्याण के लिए क्षमा याचना और अंतिम प्रार्थना की है कि उत्तमम मुमुग्धि नौवी पाश है मध्यमम चरत अबाधमानी ही जीव से। यहाँ वरुण देव के 3 पासों का वर्णन है कि न जीव से, यानी हे वरुण देव, न हमारे जीव से जीवन के लिए, हमें जीवन प्रदान करने के लिए उत्तमम जो ऊपर की तरफ है, अर्थात जो उत्तम है, सिर के जो ऊपर है, ऐसे पासम, ऐसे अपने उस फंदे को उत ऊपर की तरफ खींच करके मुमुग्धि खोल दो। हे वरुण देव, हमारे जीवन के लिए जो उत्तम आपका पाश है, जो सिर के ऊपर है, उसको, उस फंदे को ऊपर की तरफ खींच करके खोल दें। मध्यमम विचरत, मध्यमम और जो कमर के मध्यवर्ती आपने पास डाल रखा है, ऐसे उस पास को, उस फंदे को विचरत सामने खींच करके नष्ट कर दो। और अधमरी अवचरत, और जो अधम है अर्थात जो नीचे, अर्थात पैरों में जो फंदा आपने डाल रखा है, उसको नीचे की तरफ अवचरत है खींच करके नष्ट कर दो। तो यहाँ वरुण के 3 पासों का वर्णन इस मंत्र में देखने को मिलता है। और ऋषि ने वरुण देव से निवेदन किया है कि हे वरुण देव, दंड देने के लिए जो आपके ये 3 पास हैं, उन पासों का हमारे ऊपर आप प्रयोग न करें, और यदि आपने ऐसा किया है तो आप उनको समाप्त कर दें, उनको नष्ट कर दें। तो हे वरुण देव, हमारे जीवन के लिए उत्तम अर्थात सिर के उस पासम यानी फंदे को ऊपर की ओर खींच करके खोल दें। कमर का जो मध्यवर्ती फंदा है उसको सामने खींच करके खोल दें, और अधम अर्थात पैरों का जो फंदा है उसको नीचे की तरफ खींच करके नष्ट कर दें, जिससे कि हम सुखपूर्वक जी सकें, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 3 फंदों की बात की गई है। यदि ऊपर के फंदे को ऊपर की तरफ खींच करके नहीं खोला गया और उसको नीचे की तरफ खींच लिया तो गले का फंदा बन जाएगा और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। यदि कमर के फंदे को ऊपर या नीचे की तरफ खींचा गया तो उदर को कष्ट हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है। इसलिए उसको केवल सामने की तरफ खींच करके ही नष्ट करने की बात यहाँ पर यजमान या ऋषि के द्वारा की गई है। और जो पैरों का फंदा है उसको भी नीचे ही खींच करके खोलने के लिए या नष्ट करने के लिए वरुण देव से स्तुति की गई है। अब यदि हम यहाँ इस मंत्र में विशेष की बात करें तो इस मंत्र में भी वही गायत्री नामक छंद है जिसमें 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि इसके पहले मंत्र से लेकर के और 21वें मंत्र तक सभी में गायत्री नाम का छंद है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लें तो विशेष के रूप में एक टिप्पणी आपके पास ये हो ही जाएगी। इसके अलावा उसमें कोई व्याकरणात्मक टिप्पणी या कोई विशेष आपको दिखाई दे तो उसके बारे में भी आप प्रश्न पत्र में लिखना न भूलें, जिस भी देवता से संबंधित वो विशेष हो। तो यहाँ जो दूसरा विशेष है वो ये है कि इसमें वरुण देव के 3 पाशों का वर्णन है। क्योंकि जब वरुण देव उत्तम पाश का प्रयोग करते हैं तो वो मस्तक के ऊपर करते हैं और इससे उस प्राणी के बोलने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। जो मध्यम पाश की यहाँ पर बात की गई है उसका प्रयोग वो दंड देने के लिए व्यक्ति के पेट पर करते हैं, जिससे प्राणी का भोजन आदि सब छूट जाता है। और जो तीसरा अधम पास है वो अधम पास वो व्यक्ति के पैरों में डालते हैं, जिससे व्यक्ति की गमन शक्ति समाप्त हो जाती है, गमन शक्ति नष्ट हो जाती है, उसका संपूर्ण शरीर पैरालाइसिस हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ अंतिम मंत्र में ऋषि ने
अपनी जीवन यात्रा के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, ताकि हम सभी लोग सुखपूर्वक जी सकें, ऐसी वरुण देव से कामना की है। और यहीं आकर के वरुण सूक्त आपका समाप्त हो जाता है। तो आप इस संपूर्ण वरुण सूक्त को पढ़ने के लिए और सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण सूक्त आज समाप्त हो चुका है। अगले व्याख्यान में या अगले वीडियो में हम जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित अन्य सूक्त है, जिसमें संज्ञान, विश्वदेवा, क्षेत्रपति, सूर्य आदि सूक्त भी हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अगले सूक्त और अगले व्याख्यान के लिए आपसे पुनः फिर मिलते हैं।